हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर चल रहा है हमारा 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया सेकंड चैप्टर, उसका ये टॉपिक कराने जा रहा हूँ अचीवमेंट्स ऑफ गोल। कि हमें 5 ईयर प्लानिंग करके जो हमने गोल्स इस्टेब्लिश किए थे उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अचीवमेंट की बात करते हैं कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ी है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। ऑल्दो द मोस्ट ऑफ द प्लान्स इंडिया फेल टू अचीव द टारगेटेड रेट ऑफ ग्रोथ। वो ये कह रहा है कि नो डाउट कि हम इंडिया ने जितने भी प्लान बनाए हैं, जितने भी टारगेट रखे हैं, इकोनॉमिक टारगेट्स रखे हैं ग्रोथ के लिए, वो कभी भी पूरे नहीं हो पाए। हम फेल रहे हैं उनको अचीव करने में। बट इट वॉज सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग द डेडलॉक ऑफ द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। पर फिर भी इंडिया उस डेडलॉक को ख़त्म करने में, ब्रेक करने में, स्टैग्नेशन को ख़त्म करने में, उस डेडलॉक को कि जो हमारी रुकावट बनी हुई थी, तरक्की हो ही नहीं रही थी, डेवलपमेंट हो ही नहीं रही थी। ठीक है, बहुत पिछड़े हुए थे हम, हमारी अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी आज़ादी के समय में। उस डेडलॉक को ख़त्म करने में या तोड़ने में ज़रूर हमने सफलता हासिल की है। एट दैट इट हैड एक्सपीरियंस्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रायर टू प्लानिंग से पहले, मतलब आज़ादी के बाद, एग्जैक्टली आज़ादी के बाद 1948 या 47 की बात करें तो उस समय हमारी जो पर एनम जीडीपी रेट थी इंक्रीज होने की, वो सिर्फ थी 0.5%। बाय द एंड ऑफ 7th प्लान, पर 7वें प्लान के अंत तक ये रिकॉर्डेड होगी कितनी, 5.8% पर एनम। ठीक है, मतलब पहले हमारी जो नेशनल इनकम सिर्फ आधा % के हिसाब से हर साल बढ़ रही थी। 5 ईयर प्लान के बाद, मतलब ऑलमोस्ट आज़ादी के 35 साल के बाद ये 5.8% बढ़ने लगी हर साल। ओके जी। तो दूसरा है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। तो रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर की अगर बात करें, 5 ईयर प्लान्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इन 2 वेज। पहला थ्रू लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। पहले हमने लैंड रिफॉर्म्स किए, फिर हमने इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी किया। ओइंग टू दीज रिफॉर्म्स, इन रिफॉर्म्स की वजह से देयर वाज अ रेवोल्यूशनरी राइज इन द एग्रीकल्चर आउटपुट। इससे क्या हुआ, हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट में बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी इंक्रीज आया और हमारे देश में उत्पादन करने की क्षमता, जिसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो भी बढ़ी। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन वाज द हॉलमार्क ऑफ दिस चेंज। ये हमारे लिए अचीव करने के लिए हॉलमार्क बन गया, कि हमने बेंचमार्क बन गया ये हमारे लिए, कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया फूड ग्रेन के मामले में। तीसरा जो अचीवमेंट थी वो थी ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। 5 ईयर प्लान ने हमें काफ़ी अच्छा पुश दिया और टू द बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री जो रोटी कपड़ा मकान जैसे और कैपिटल गुड जैसे हमारी मशीनें, इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें बनाने में लगे हम। आल्सो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैव सब्सटेंशियली ग्रोन टू अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। और कंज्यूमर गुड्स में जैसे कपड़े, शूज़, पेन्स, स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों में, फूड ग्रेन्स, फूड आइटम्स, इन सभी चीज़ों में तो हमने सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ही ली थी। ठीक है। बाय द एंड ऑफ 1990 इंडियन इकोनॉमी हैड अचीव्ड द रिकॉग्निशन ऑफ एन इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑल्सो। तो बाय द एंड ऑफ 1990 के अंत तक हमने ये अचीव कर लिया कि इंडियन इकोनॉमी को अब रिकॉग्नाइज किया जाने लगा एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में। और चौथी अचीवमेंट क्या थी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, हमारा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज, पावर जनरेशन कैपेसिटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 से 90 इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। और एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ, बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ हमने हासिल की। इंडियन रेलवेज हैड अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क। इंडियन रेलवेज ने ये डिस्टिंक्शन हासिल की हुई है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क तो है ही है, बट कंट्री के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने में भी बहुत सहायक है। ठीक है जी। उसके बाद 5th अचीवमेंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वर ऑल्सो बूस्टेड। ये इसमें भी हमें काफ़ी बूस्ट मिला, इंक्रीज मिला। इट वॉज ओइंग टू द एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमने देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाया। बिकॉज जब हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, लोग बीमार जो होंगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, या यूँ कह लीजिए कि बीमार भी फिर कम होंगे, तो उससे वो इकोनॉमिक में अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे इकोनॉमी में। और सिग्निफिकेंट फॉल हुआ डेथ रेट में, और सिग्निफिकेंट राइज हुआ किस में, एवरेज
लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी लोगों की, और साथ में वो कंट्रीब्यूट भी करने लगे इकोनॉमी में, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बूस्ट आया। और अगला पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 से 1991 देयर वाज ए कंसिडरेबल चेंज इन द वॉल्यूम, वैल्यू एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। कि 1950 से 91 में कंसिडरेबल चेंज आया, बहुत चेंज आया कि हमारा जो वॉल्यूम, क्वांटिटी, वैल्यू, अमाउंट और कंपोजिशन, क्या क्या चीज़ें हम बेचते थे, सेंड करते थे एक्सपोर्ट के फॉर्म में या इंपोर्ट करते थे अपने देश में। प्रायर टू प्लानिंग से पहले इंडिया वाज ए एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। हम एक्सपोर्ट क्या करते थे, सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिनको प्राइमरी प्रोडक्ट बोलते हैं, एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स हमारे देश में आते थे। इससे पता चलता था कि हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है ही नहीं है। द पीरियड बिटवीन 1950 से 1990 सॉ द ग्रेजुअल शिफ्ट इन दिस ट्रेंड। इसमें हमने देखा ग्रेजुअल शिफ्ट इन द ट्रेंड, एंड इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स। इंडिया ने क्या स्टार्ट किया, एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। अ साइन ऑफ इंडिया एज ए इमर्जिंग एज अ इंडस्ट्रियल नेशन। और ये लगने लगा अब कि हम एक इमर्जिंग इंडस्ट्रियल नेशन बनते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारी अचीवमेंट्स हमने हासिल की। तो अगर इन अचीवमेंट्स को अगर बात करूं, मैं एक बार दोबारा आपको समराइज कर दूं, तो पहला क्या था, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, दूसरा रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, तीसरा ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, और चौथा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पांचवा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और छठा इंटरनेशनल ट्रेड में अचीवमेंट्स आई हमारी। बट इसके साथ साथ हम अभी भी काफ़ी चीज़ों में पिछड़े हुए थे। बट स्टिल इंडियन इकोनॉमी हैज़ टू अचीव ड्यूरिंग 1950 से 90, हमें अभी भी क्या चीज़ हासिल करनी रह गई, टू इरेडिकेट पॉवर्टी, देश में अभी भी गरीबी ख़त्म नहीं हुई। टू कर्ब द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कीमतों का बढ़ना नहीं रुक पा रहा, इस पीरियड के दौरान नहीं रुक पाया। टू कंटेन क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अभी भी उतनी ही थी, बढ़ती जा रही थी रादर। टू जनरेट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू ब्रिंग मोमेंटम इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, और हमें इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बड़ा करना था, और मजबूत करना था, और बड़ा बनाना था उसको, ताकि वो हमारे प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में और स्पीड पकड़ सके। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए आफ्टर दैट, इसके बाद हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 बनाई, वाज डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड टू फोस्टर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है जी, और ये किस लिए किया गया, टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, ताकि हमारे ग्रोथ प्रोसेस को और स्पीड अप किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूं, और अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमी का स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर का नाम क्या है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ठीक है जी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3rd। ओके, डन।